जहाज छत्तीसगढ़ में आंचल और आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। घर में घुसकर महिला से 5 लोगों ने किया गैंगरेप। यूपी से मजदूरी करने सूरजपुर आए थे आरोपी, काम से गया था पति। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी रेलवे स्टेशन के पास एक बस्ती में रह रहे थे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक महिला से गैंगरेप हुआ है। घटना बुधवार रात की है, जब पीड़िता का पति काम से बाहर गया था। तभी गांव के 4-5 लोगों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। मामला विश्रामपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक घटना में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी उत्तर प्रदेश से मजदूरी करने सूरजपुर आए थे, जो रेलवे स्टेशन के पास एक बस्ती में रह रहे थे। सूरजपुर के विश्रामपुर में महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई। ये है पूरा मामला। 35 वर्षीय पीड़िता अपने पति के साथ पिछले 3 साल से किराए के मकान में रह रही थी। पति पत्नी दोनों मजदूरी करते थे। घटना के समय पति 4 दिन से घरेलू काम के लिए कोरिया जिले स्थित गांव गया हुआ था। पीड़िता के मुताबिक बुधवार रात करीब 8:30 बजे मोहम्मद गुलाम कादिर और ठुठुआ नाम के 2 व्यक्ति उसके घर आए और पति के बारे में पूछताछ की। आधी रात को जब वह घर के बाहर गुड़ाखू कर रही थी, तभी कादिर और ठुठुआ अपने 3 अन्य साथियों के साथ आए और उसे धक्का देकर घर के अंदर ले गए, जहां दुष्कर्म की वारदात की। घर में महिला अकेली थी। इसका फायदा उठाकर आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने थाने में की शिकायत। घटना के बाद पीड़िता ने अपनी बहन को पूरी बात बताई, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता सामूहिक बलात्कार के लिए सजा के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म। विश्रामपुर थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा ने पुलिस के टीम के साथ तत्काल दबिश देकर गुलाब कादिर और ठुठुआ को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की बात को स्वीकार की है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम: गुलाब कादिर, उम्र 40 वर्ष, सुल्तानापुर यूपी। अफसर अली उर्फ ठुठुआ, 34 वर्ष, फैजाबाद यूपी। मोहम्मद इस्लाम, 55 वर्ष, अंबेडकर नगर यूपी। आजाद ललन, 25 वर्ष, मुमचा नगर, अयोध्या यूपी। मोहम्मद रमजान, 50 वर्ष, अंबेडकर नगर यूपी। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल एमकेएस स्टूडियो में बने रहें।